उनके उत्तराधिकारी जहांगीर ने सिखों को राजनीतिक खतरा माना। उन्होंने गुरु अर्जन को, जिन्हें विद्रोही खुसरो मिर्जा का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, 18 आदि ग्रंथ में इस्लाम के बारे में अंश बदलने का आदेश दिया। जब गुरु ने इनकार कर दिया तो जहांगीर ने उन्हें यातना देकर मौत की सजा देने का आदेश दिया। 19 गुरु अर्जन की शहादत के कारण छठी गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त के निर्माण और अमृतसर की रक्षा के लिए एक किले की स्थापना में सिख संप्रभुता की घोषणा की। 20 जहांगीर ने ग्वालियर किले में गुरु हरगोबिंद को कैद करके सिखों पर अधिकार जताने का प्रयास किया, लेकिन कई वर्षों के बाद जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उन्हें रिहा कर दिया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु तक सिख समुदाय को मुगल साम्राज्य के साथ कोई और समस्या नहीं थी। जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां ने गुरु हरगोबिंद की संप्रभुता पर अपराध किया और अमृतसर पर हमलों की एक श्रृंखला के बाद सिखों को शिवालिक पहाड़ियों पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। अगले गुरु हर राय ने सिख भूमि को जब्त करने के स्थानीय प्रयासों को हराकर और मुगल साम्राज्य के नियंत्रण के लिए शाहजहां के दो बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सत्ता संघर्ष में एक तटस्थ भूमिका निभाकर इन पहाड़ियों में गुरुत्व को बनाए रखा। 9वें गुरु तेग बहादुर ने सिख समुदाय को आनंदपुर में स्थानांतरित कर दिया और औरंगजेब की अवहेलना में यात्रा करने और उपदेश देने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की, जिसने राम राय को नया गुरु स्थापित करने का प्रयास किया। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में धर्मांतरण से बचने में मदद की और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें इस्लाम में धर्मांतरण और मृत्यु के बीच विकल्प दिया गया तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मरना चुना और उन्हें मार दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह ने 1675 में गुरु पद ग्रहण किया और शिवालिक पहाड़ी राजाओं के साथ लड़ाई से बचने के लिए गुरु पद को पोंटा में स्थानांतरित कर दिया। वहां उन्होंने शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा किला बनवाया और इसकी सुरक्षा के लिए एक सेना तैनात की। सिख समुदाय की बढ़ती ताकत ने शिवालिक पहाड़ी राजाओं को चिंतित कर दिया, जिन्होंने शहर पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की सेनाओं ने उन्हें भांगानी की लड़ाई में हरा दिया। वे आनंदपुर चले गए और 30 मार्च 1699 को बपतिस्मा प्राप्त सिखों की एक सामूहिक सेना खालसा की स्थापना की। 22 खालसा की स्थापना ने गुरु पद के लिए विभिन्न मुगल समर्थित दावेदारों के खिलाफ सिख समुदाय को एकजुट किया। 23 1701 में वजीर खान के नेतृत्व में शिवालिक पहाड़ी राजाओं और मुगलों की एक संयुक्त सेना ने आनंदपुर पर हमला किया। खालसा पीछे हट गया, लेकिन मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों को हराने के लिए फिर से संगठित हो गया। 1707 में गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम द्वारा उनसे मिलने के लिए एक निमंत्रण स्वीकार किया। ये बैठक 23 जुलाई 1707 को आगरा में हुई। अगस्त 1708 में गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ गए। वहां उनकी मुलाकात एक बैरागी सन्यासी माधु दास से हुई, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर बंदा सिंह बहादुर रख लिया। 22-24 अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें पंजाब क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का आदेश दिया और उन्हें एक पत्र दिया जिसमें सभी सिखों को उनके साथ शामिल होने का आदेश दिया गया था। 2 साल तक समर्थक पाने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जमींदार परिवारों की बड़ी बड़ी जागीरों को तोड़कर और जमीन को खेती करने वाले गरीब किसानों में बांटकर कृषि विद्रोह की शुरुआत की। 25 बंदा सिंह बहादुर ने अपना विद्रोह समाना और सधौरा में मुगल सेनाओं की हार के साथ शुरू किया और विद्रोह का समापन सरहिंद की हार के साथ हुआ। विद्रोह के दौरान बंदा सिंह बहादुर ने उन शहरों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा जहां मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह के समर्थकों के साथ क्रूरता की थी। उन्होंने सरहिंद में सिखों की जीत के बाद गुरु गोबिंद सिंह के बेटों और पीर बुद्धू शाह की मौत का बदला लेने के लिए वजीर खान को मार डाला। उन्होंने सतलुज नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन किया, हिमालय में लोहगढ़ में एक राजधानी स्थापित की और गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए। 25 1716 में गुरदास नंगल में अपने किले की रक्षा करने के प्रयास के बाद उनकी सेना मुगलों से हार गई। उन्हें उनके 700 आदमियों के साथ पकड़ लिया गया और